हेलो गाइस, कैसे हो रहे तुम लोग? क्या हाल चाल है तुम्हारा? बढ़िया हो सब लोग? बैठ जाओ सारे। बैठ गए? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आज सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो अभी तक आप लोगों को ये थोड़ा सा पता है कि दो तरीके की मार्केट होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक तो प्राइमरी और एक तो सेकेंडरी। तो दो तरीके की मार्केट हमारी होती है। प्राइमरी मार्केट कौन सी? ऐसी मार्केट जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी और इन्वेस्टर का रिलेशनशिप क्रिएट करके दे रहे हैं। जहां पे कंपनी और इन्वेस्टर आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स इशू कर रही है, अपनी कोई भी सिक्योरिटीज इशू कर रही है डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। तो उसमें क्या होता है? प्राइमरी मार्केट है, जिसमें आपका आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सारी चीजें कहां पे आ रही हैं? प्राइमरी मार्केट में। जहां कंपनी क्या करती है बेटा, डायरेक्टली आपको इशू करके देती है सिक्योरिटीज। लेकिन जहां पर एक बार आप लोगों को सिक्योरिटीज मिल गई और आप अब खुद बेच रहे हो उस चीज को, किसी और पर्सन को अपने शेयर्स देके आप लोग एग्जिट मार रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। जहां इन्वेस्टर और इन्वेस्टर आपस में डील करता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। और जहां पर दो लोग मतलब कंपनी और अपना इन्वेस्टर डील करता है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। ठीक है बेटा? तो ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज क्या की जाती है बेटा, ट्रेड करी जाती हैं। जहां पर सिक्योरिटीज क्या की जाती हैं, ट्रेड करी जाती हैं। ठीक है? यहाँ पे सिक्योरिटीज क्या करी जाती है बेटा, ट्रेड करी जाती हैं आफ्टर बीइंग इनिशियल ऑफर टू द पब्लिक। मतलब एक बार पब्लिक को दे दिया, उसके बाद में जहाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज की जाती है वो कौन सी मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट आती है। फिर यहाँ लिस्टेड की जाती है कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज। एक आपका स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी और एनएससी। ठीक है? ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज को क्या करवाते हो? रजिस्टर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जो अपने रीजनल वाइज है, लेकिन दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। कौन सा है? नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। मतलब यहाँ पर आप कहीं पर भी इंडिया में बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बीएससी और एनएससी। तो एक बार वहां पे आप अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा देते हो, उसके बाद में जितनी ट्रेडिंग चलती रहती है उसको कहाँ कौन सी मार्केट बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स और डेट दोनों ही तरीके के सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं और दोनों तरीके की सिक्योरिटीज ट्रेड करी जाती हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऑफर किसको किया जाता है? पब्लिक को, कि पैसा रेज कर जाता था पब्लिक से। तो मैंने अपने शेयर्स दे दिए कंपनी ने और कंपनी पैसा लेके निकल गया, तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। और एक बार शेयर्स यहाँ पे सिक्योरिटीज किसके पास आ गई है? इन्वेस्टर के पास। अब इन्वेस्टर किसी दूसरे को बेच देता है तो उसको कौन सी मार्केट बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। जैसे एग्जांपल है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि अगर आप लोग महिंद्रा में जाके नई कार लेके आते हो, डेट इज प्राइमरी, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली कंपनी के साथ रिलेट कर रहे हो। लेकिन एक बार गाड़ी ले ली और उसके बाद में आप लोग उसको बेच रहे हो, डेट इज सेकेंडरी मार्केट। जिसको ओएलएक्स पे बेच देते हो आप लोग या किसी और प्लेटफॉर्म पे बेच दोगे तो वो कौन सी मार्केट हो जाएगी? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है? फिर उसके बाद में T+2 का टाइम पीरियड चलता है कि मतलब आज आप ट्रांजैक्शन करते हो। जैसे मैंने कोई शेयर्स बाय करे तो 2 दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में पैसा मेरे अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और दूसरे बंदे के अकाउंट में क्या चला जाएगा? पैसे चले जाएंगे। तो ये 2 दिन के अंदर T+2 डेज के अंदर अंदर सेटलमेंट करवा के देता सारी की सारी। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइज क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन है जो ये सारा का सारा क्या करती है? सेटलमेंट करके देती है। तो ये था छोटा सा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट। इसके बारे में आप लोग पहले भी जानकार हो इस चीज़ के। अब शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट में आखिर डीलिंग कैसे चलती है और इसके साथ में स्टॉक मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है? अब स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बताया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। क्या क्या है? या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई एसोसिएशन है, या कोई क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, या तो एसोसिएशन होगी, या तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मैं बोलता हूँ इसको डेफिनेशन को तुम लोग लिख के आओगे और पक्का ये डेफिनेशन तुम्हें एग्जाम में मिलेगी, और जिसने लिखी होगी उसका एग्जामिनर के ऊपर एक अलग सा क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग इसको यहीं पे याद करो कि क्या बोलोगे? एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या ऑर्गेनाइजेशन है, या एसोसिएशन है। क्या है? या तो एसोसिएशन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या ऑर्गेनाइजेशन है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। या तो वो इनकॉर्पोरेट हुई है चाहे वो नहीं हुई है। ठीक है? चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई है चाहे वो नहीं। अब इसका मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में, अभी इतना छोड़ो, वैसे आपको याद करवा रहा हूँ क्या बोलना है। या तो एसोसिएशन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। या तो वो इनकॉर्पोरेट हुई है चाहे वो नहीं हुई है, चाहे इनकॉर्पोरेट हुई है चाहे वो नहीं हुई है। इस्टेब्लिश, क्यों उसको बनाया गया? इस्टेब्लिश बनाया गया, इस्टेब्लिश करा गया उसको फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग।
असिस्ट करने के लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करना सर? किसको रेगुलेट करना है? वो बेटा बिजनेस को। कौन से बिजनेस को? बाइंग सेलिंग किसकी? सिक्योरिटीज की। तो जब मैं सिक्योरिटीज बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको असिस्ट करें, इस बिजनेस को कंट्रोल असिस्ट करने के लिए मैंने एक एसोसिएशन बनाई है, या मैंने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्टैब्लिश करा गया। दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई भी एसोसिएशन है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है चाहे नहीं हुई है, ठीक है, और उसको एस्टैब्लिश करा गया फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि शेयर्स में या सिक्योरिटीज की सेल परचेज को असिस्ट, रेगुलेट, कंट्रोल कर रही है, उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? उस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, तो आपका बीएससी है, आपका एनएससी है, उसको क्या बोला जाता है? उसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, जहां पे आप अपने शेयर्स परचेज और सेल करते हो। अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं। ये क्वेश्चन तुम लोगों को आएगा, और उसके पहले तुम लोग ये सारा इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि आखिर ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के? देखो, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी सेल परचेज करने की मार्केट कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज। मेरे को अपने शेयर्स क्या करने हैं? सेल करने हैं। मेरे को अपने शेयर्स परचेज करने हैं, तो मैं कहां से परचेज सेल कर सकता हूं? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आज मेरे को रिलायंस के शेयर्स परचेज करने हैं, मेरे को रिलायंस के डेट सिक्योरिटीज परचेज करनी है, या मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर मेरे को सेल करने हैं, तो ये बाइंग सेलिंग कहां पर होगी? ये मार्केट कहां पर बना के दी? स्टॉक एक्सचेंज में। वहां पर मैं अपने शेयर्स को बाय भी कर सकता हूं और वहां पर अपने शेयर्स को सेल भी कर सकता हूं। फिर है डील इन सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज सेकंड हैंड सिक्योरिटीज के साथ में डील करता है। सेकंड हैंड सिक्योरिटी मतलब कि जब रिलायंस ने पहली बार शेयर सेल करे होंगे इन्वेस्टर को, वो प्राइमरी मार्केट है, हम कौन सी मार्केट में है? सेकेंडरी में। तो यहाँ पे ऑलरेडी शेयर्स किसके पास पड़े हुए हैं? शेयर्स पड़े हुए हैं बेटा इन्वेस्टर के पास, और इन्वेस्टर अपने शेयर्स को आगे क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये सेकंड हैंड सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी है? सेकंड हैंड सिक्योरिटी है, फर्स्ट हैंड चीज नहीं है, ये सेकंड हैंड चीज है। कौन सी है? सेकंड हैंड चीज है। तो मेरे पास जो शेयर्स है वो ऑलरेडी मैंने खरीदे हैं, अब उस शेयर्स को मैं आगे बेच रहा हूं, या दूसरे उन किसी से मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, तो सेकंड हैंड शेयर्स यहां से वहां जा रहे हैं, सेकंड सिक्योरिटीज यहां से वहां जा रही है। छोटी सी चीज बता दूं तुम्हें, बार बार मैं शेयर्स वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। सिक्योरिटीज वर्ड तुम लोग लिख के आओगे। अब सर दोनों में फर्क क्या है? शेयर्स में सिर्फ शेयर्स आते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब होता है जहां पे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, वारंट्स, ये सारी चीजों को अगर मैं इकट्ठा बोलूं तो दैट आर सिक्योरिटीज। ठीक है बेटा, तो सिक्योरिटीज वर्ड इन्होंने यूज करा कि आप लोग सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में क्या करते हैं? डील करते हैं। फिर रेगुलेट द ट्रेड इन सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? जितनी भी ट्रेडिंग चल रही है सिक्योरिटीज में, उनको रेगुलेट करता है, उनके ऊपर नजर रखता है कि कोई भी इंसान गलत तरीके से ट्रेड तो नहीं कर रहा, कोई इंसान मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा, कोई भी इंसान अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर रेगुलेट करती है क्या? स्टॉक एक्सचेंज। फिर है अलो डीलिंग इन लिस्टेड, ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आएगी। सर अनलिस्टेड सिक्योरिटी भी होती है? बिल्कुल बेटा, एग्जांपल दो तुम लोगों को, तो जैसे पतंजलि अभी तक क्या वो कंपनी है? बिल्कुल, लेकिन क्या उसके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है? नहीं। ठीक है, पब्लिक खरीद सकती है नहीं, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। अगर मैं बोलूं जैसे तुम लोग बाहर चले जाते हो अभी, ठीक है, बाहर चले जाते हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा देखोगे कि वहां पे लिखा होता है राम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, किसी के नाम के ऊपर कंपनी बनी होती है, तो उन कंपनीज के शेयर्स जो है ना तो वो लिस्ट है, ना ही वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां जिसके शेयर्स कौन खरीद सकता है? ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी, पहले नंबर पे। और वही पब्लिक आपस में शेयर्स को इजीली बाय सेल कर सके, इसके लिए उन्हीं शेयर्स को कहां पे लिस्ट करवाया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास में, कि आप लोग ऑनलाइन अपने शेयर्स भी आजकल बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो। तो पहले तो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी के शेयर कहां पे लिस्टेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां से बाइंग सेलिंग क्या करती रहती है? चलती रहती है। तो इन्होंने बोला कि लिस्टेड सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं की सिक्योरिटी होगी। जैसे मैं बताऊं, अमेजोन की बात पता है? अमेजोन पे हम लोग अपना प्रोडक्ट लिस्ट कराएंगे तभी तो वो बिकेगा। तो जब तक मेरी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं होगी तब तक वो कैसे ट्रेड हो पाएगी? तो सबसे पहले ये इन्होंने बोला कि ओनली लिस्टेड का मतलब होता है जो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपना नाम दर्ज करवा के आई है, दैट इज लिस्टेड सिक्योरिटी। जो कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवा के आई है कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज के बाद, उनको बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी। तो तुम्हारी सिक्योरिटी में ट्रेडिंग होने से पहले उसको लिस्ट कहां पे करवाना पड़ता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास में। ठीक है, फिर
ट्रांजैक्शन इफेक्टेड ओनली थ्रू मेंबर, जो इसके मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज के, जो लोग मेंबर हैं उन्हीं के थ्रू ही आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाय करना है तो तब भी आपको ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा, सेल करना है तब भी आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, ब्रोकर्स का, क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग कौन करता है, जो ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, तो उनके थ्रू मैं क्या करता हूं, बाइंग करता हूं, और उसके थ्रू मैं क्या करता हूं, सेल करता हूं। फिर आता बेटा इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि कुछ लोगों ने मिलकर क्या करा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज को बनाया हुआ है। इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पहले भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन था लेकिन अब कंपलसरी इसको कन्वर्ट कर दिया गया है कंपनी में। तो आज जो स्टॉक एक्सचेंज है, पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरीके से काम करता था कि सभी लोग मिलके इस स्टॉक एक्सचेंज को बना के रखा हुआ था, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, कंपनी में। अब जो स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, और उसके ऊपर पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट लगता है, ठीक है। तो इसको रजिस्टर्ड कराया गया एज अ कंपनीज एक्ट। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करा हुआ है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बोला हुआ है, रिकॉग्निशन दी हुई है कि आप लोग इस तरीके का काम कर सकते हो, शेयर में बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अच्छा बच्चा है, इसको रिकॉग्नाइज किसने करा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा हुआ है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। स्पेसिफिक लोकेशन है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, ठीक है, दलाल स्ट्रीट में, दलाल स्ट्रीट है, तो वहाँ पे क्या है, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है। अब भी हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो वहाँ से ट्रेड करेंगे तो हम तो घर बैठ के ट्रेड करेंगे, लेकिन वहाँ पे सच्ची में स्टॉक एक्सचेंज है। अभी मेरे पास यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड नहीं हो रहा, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता कि कैसे चल रहा है। फिर आता है फाइनेंशियल बैरोमीटर। फाइनेंशियल बैरोमीटर मतलब जैसे थर्मामीटर होता है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नाप के देता है ना, इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज आपको ये बताता है कि आखिर मार्केट कैसी है, कि आपकी इकोनॉमी कैसी है। जैसे आप लोग सुबह उठते हो तो कई बार अपने न्यूज़पेपर देखा कभी जिंदगी में, हाँ देखा कभी जिंदगी में न्यूज़पेपर देखा है, सुबह उठ के कभी न्यूज़पेपर देखा कभी, वहाँ पे ना साइड पे शेयर मार्केट की बातें लिखी होती हैं, देखना कभी, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होता है कि आज मार्केट ऊपर है, आज मार्केट नीचे है। कई बार किसी के मुंह से भी सुना होगा, नहीं तो चैनल जैसे ही लगा तो सबसे पहले वही आता था CNBC, है ना, तो उस पर चल रहा होता था कि आज इसके इतने शेयर्स ऊपर गए, इतने शेयर्स नीचे आए। तो क्या चलता वो ये बताते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट ऊपर गई है या ओवरऑल मार्केट नीचे गई है। अगर तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि अच्छी सिचुएशन है, कंट्री अच्छे तरीके से काम कर रही है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और अगर ये नीचे को है तो इसका मतलब इकोनॉमी अच्छे तरीके से काम नहीं चल रही। तो इकोनॉमी के बारे में कौन बता रहा है, फाइनेंशियल बैरोमीटर है ये तरीके का, ये बताता है कि कंट्री में पैसा कैसे चल रहा है, मतलब कंट्री में जो आपकी नेशनल इनकम है या आपकी कंट्री की जो ग्रोथ है, फाइनेंशियली ग्रोथ है, वो ऊपर को है या नीचे को है। अगर मार्केट ऊपर को मतलब अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अगर मार्केट नीचे को इसका मतलब एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो एक तरीके का बैरोमीटर कौन है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर को है, अच्छा उछाल है मार्केट में, बूम, क्या आपने दो वर्ड सुने कि बुल मार्केट है। बुल मार्केट मतलब जब मार्केट ऊपर को जाती है, और बेयर मार्केट मतलब जब मार्केट नीचे को आती है। तो उन्होंने बोला कि अगर बुल मार्केट है तो एक अच्छा इंडिकेटर है कि मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और फाइनेंशियली मार्केट अच्छी चल रही है। अगर नीचे है तो फिर मार्केट अच्छी नहीं है। तो एक तरीके का थर्मामीटर बोल लो या बैरोमीटर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फीचर्स हैं, ये काम करते हैं, जो बताते हैं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज कैसा है। तो एक सिक्योरिटीज में सिक्योरिटी में डील करता है, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में करता है। फिर ट्रेडिंग होती है उसकी, उसी शेयर्स की ट्रेडिंग होगी, उसी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होगी जो लिस्टेड होंगी। फिर मेंबर्स के थ्रू सारी ट्रेडिंग होगी। मेंबर कौन होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। पहले मैंने ये बताया कि ये पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तरीके से था, लेकिन अभी ये कंपलसरी किस में बन गया, कंपनीज में कन्वर्ट हो गया। इसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ रहा है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया, एज पर रूल्स ये काम करता है। स्पेसिफिक लोकेशन है इसकी एक, और एक फाइनेंशियल बैरोमीटर की तरीके से चलता है। अब ये फीचर है ना बेटा, इसी से तुम्हारा एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसमें भी कई सारे पॉइंट्स आप लिखोगे, इसी से उठाए गए। फीचर का मतलब होता है कि तुम लोग कुछ भी लिख दो, मतलब तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखना और उसके बारे में अच्छी चीजें लिखनी शुरू कर देनी है, बुरी चीजें लिखनी शुरू कर देनी है, बस। जैसे आप किसी को देखते हो और देखते देखते उसके बारे में माइंड में सोचने लग पड़ता है ना, ये ऐसा होगा, इसकी आवाज़ ऐसी होगी, इसकी बातें ऐसी होगी। तो वैसे ही तुम लोगों को क्या करना, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखना होता है यहाँ पे, कि फीचर्स में उसकी पॉइंट्स बना के उसको क्या लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रोल रहने दो, रोल नहीं पढ़ने हमें पढ़ना है सीधा ही फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बनता है। वैसे तो फीचर में ये कवर हो गया आधे से ज़्यादा, तो
फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोल दो या फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट बोलेंगे तो सेम ही लिखोगे, ठीक है। पहले मोबिलाइज सेविंग, मैंने जो पैसा सेव करके रखा है घर में, जितना तिजोरी में पैसा रखा हुआ है उस पैसे को मैं कहाँ सेव कर सकता हूँ, कहाँ बढ़िया जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो सेविंग को मोबिलाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। वो मुझे बता रहा है ये देख, ये डेट सिक्योरिटीज है, ये अपनी इक्विटीज है, ये अलग अलग सिक्योरिटीज है, ये देख ये सिक्योरिटीज ऊपर गई है, ये सिक्योरिटीज नीचे आई है। तो मेरी सेविंग को बेस्ट जगह कहाँ मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे को अच्छे तरीके से कौन बता रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। फिर कैपिटल फॉर्मेशन करके दे रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहा है। जो आपकी ओवरऑल कंट्री है, कंट्री की ग्रोथ कब होती है बेटा, कंट्री की ग्रोथ होती है जब ज्यादा कैपिटल आएगी। जितनी ज्यादा कैपिटल हो उतनी ही कंट्री क्या करती है, ग्रो करती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। जब मेरे पैसा, मैंने शेयर्स खरीदूंगा तो मैं अपना पैसा उठा के किसको दे दूंगा, कंपनी को दे दूंगा, और कंपनी उसी पैसे को यूज करके क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर वाइडर एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरे पास बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है इन्वेस्टमेंट करने का, कि मेरे पास अलग अलग सिक्योरिटीज़ है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगा सकता हूँ, अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं। तो जहाँ मैं जिसके शेयर्स परचेज करना चाहूँ, जिसकी सिक्योरिटीज़ में परचेज करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे इन्वेस्ट अपने कर सकता हूँ। फिर लिक्विडिटी है बेटा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही आता है, लिक्विडिटी है कि मैं जब चाहूँ अपने शेयर्स को बेच सकता हूँ, जब चाहूँ खरीद सकता हूँ, जब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी एक झटके में। आजकल तो आप लोग सारा कुछ तो डीमेट फॉर्म में है, मतलब आपके मोबाइल पे आप लोग शेयर्स परचेज करते हो, मोबाइल पे शेयर क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो एक सिर्फ एक बटन दबाने की देर है और सारा कुछ हो जाता है, उसी वक्त आपके शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं और T+2 मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाता है और सारे के सारे शेयर्स आपके अकाउंट में से चले जाते हैं। तो लिक्विडिटी बड़ी ज़्यादा ईजी है यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, ठीक है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी इसकी प्रायोरिटीज बताता है कि मेरे को अलग अलग सेक्टर में बताएगा कि ये सेक्टर ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ये सेक्टर कम अच्छा चल रहा है, तो कहाँ पे प्रायोरिटीज़ है, ठीक है, मैं प्रायोरिटी वाइज अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। फिर सेफ्टी है, क्या है, इन्वेस्टमेंट सेफ्टी है। आप लोगों को सेबी चैप्टर जो आपने पढ़ा अभी, मैंने आपको वहाँ पर बताया कि सेबी अब सभी के ऊपर निगरानी रखता है और स्पेसिफिकली सेकेंडरी मार्केट के ऊपर तो सेबी खड़ा है ऐसे करके देख रहा है, बस उसको देखना है कि कौन कहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं आंखें बंद करके कहीं पे भी पैसा लगा दूं, बेटा वो सेफ्टी नहीं बोल रहा हूँ मैं। सेफ्टी का मतलब है कि आपके पैसे के साथ में फ्रॉड होने के चांसेस कम है। ये नहीं है कि आपने किसी कंपनी में पैसा डाला और वो गायब, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे होके आपको लॉस जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है कि आपको ये डर नहीं है कि कल को फ्रॉड हो जाएगा हमारे के साथ या कंपनी, क्योंकि ऊपर कौन बैठा है, सभी बैठा है। सभी इस सभी चीज़ के ऊपर ध्यान रखता है। फिर सेम पॉइंट रिपीट हो गया। वाइड मार्केट है कि बहुत बड़ी मार्केट है सिक्योरिटीज़ की, आप जहाँ पैसा डालना चाहो वहाँ पैसा डाल सकते हो, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। उनकी दोनों की कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड होती हैं जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स के तरीके से अपना पैसा उठाती है यहाँ से। फिर बैरोमीटर वाला पॉइंट सेम यूज हो गया, ठीक है। फिर फंड्स फॉर डेवलपमेंट, फंड्स किसके लिए ली जाते हैं, डेवलपमेंट पर्पस के लिए कि डेवलप हो सके हमारी इकोनॉमी। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके फंक्शंस हैं, स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंज हमें ये वाले काम करके दे रहा है, इसके फायदे हमें प्रोवाइड करवा रहा है स्टॉक एक्सचेंज। तो बस स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखना और देखो कि उसको वो क्या क्या अच्छे काम कर रहा है। तो आपकी सेविंग को अच्छी जगह लगा रहा है, आपको कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने जितना पैसा करा उसको सेव कर रहा है, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहा है। वाइडर चॉइस आपके पास, जहाँ मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो, बेटर रिटर्न्स ले सकते हो, बैरोमीटर है आपका, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। फीचर वाले पॉइंट भी यहाँ पे तुम लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आता है कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज देता है, ठीक है। तो 3 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, एक तो इन्वेस्टर को, दूसरा कंपनी को, तीसरा इकोनॉमी को। 3 लोगों को क्या देता है सर्विस। अब इन्वेस्टर को क्या क्या फायदे हैं बेटा, देखो, एक तो इन्वेस्टर को लिक्विडिटी मिली, ठीक है, कि उसको जब इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी वो अपने शेयर्स बेचेगा और पैसा अपने अकाउंट में डलवा लेगा, लिक्विडिटी उसके पास में। फिर कोलेटरल वैल्यू टू द सिक्योरिटी, ये छोड़ो अभी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेंट इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पार्टिसिपेंट को इंडस्ट्री ग्रोथ में क्या करती हैं, पार्टिसिपेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं इंडस्ट्री ग्रोथ करवाऊं, तो मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं इंडस्ट्री खोल के बैठूं, लेकिन क्या मैं अपने पैसे को इंडस्ट्री में लगा सकता हूं, हाँ। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि मैं इंडस्ट्री में अपना पैसा फेंका हुआ है और मैंने उस पैसे को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करा, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि मैं इंडस्ट्री ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकूं। फिर एस्टिमेट द वर्थ ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज की कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है सिक्योरिटी की, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आने वाले टाइम पे वो शेयर्स कहां तक पहुंच जाएंगे, इसकी एनालिसिस, इसकी वर्थ को एस्टिमेट करने में हेल्प कौन कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। कि स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा ही ज्यादा क्या करता है, चार्ट होते हैं,
और भी बड़े सारे टूल्स होते हैं, एस्टिमेशंस होती हैं, तो उससे एक बंदा ये ध्यान रखता है कि अगर मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो आने वाले टाइम पे क्या ये मेरे को वर्थ इट रहेंगे या नहीं, क्या ये मेरे को उस लेवल की पोजीशन या उस लेवल की मेरी वेल्थ क्रिएट करके देंगे या नहीं। तो उसकी एस्टिमेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है तुम्हें? स्टॉक एक्सचेंज। फिर सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहा है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, कि अगर मैं कंपनी में लोग पहले पैसा डालते हैं, अभी भी तुम लोग अगर घर वालों को बोलेंगे ना तो ये शेयर्स खरीद लेते हैं, तो तुम लोगों को बोलोगे निकलो यहाँ से, है ना। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, कई सारे हम लोग इंडिया में क्या है कि आज भी हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं करते हमारे घर वाले। वो रीज़न ये है क्योंकि पहले का जो कुछ हो चुका है, ये इतने सारे फ्रॉड्स, कंपनी भाग जाती है, तो उनके दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि आज सभी ऊपर खड़ा है और वो प्रोवाइड करवाता है क्या? सेफ्टी, कि आप लोग ईजिली कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनीज में जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैठे हैं। तो हमें एक क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, किसको किसको बेनिफिट है? ये इन्वेस्टर को बेनिफिट है, लिक्विडिटी है, अपॉर्चुनिटी है कि वो पार्टिसिपेट करेगा इंडस्ट्री ग्रोथ में, वर्थ है कि उसकी सिक्योरिटीज़ कोई वर्थ कितनी, उसको एस्टिमेट करने में हेल्प कर रहा है, सेफ्टी कितनी है कॉर्पोरेट सेक्टर में, उस सेफ्टी को प्रोवाइड करवा रहा है कौन? स्टॉक एक्सचेंज। अब ऐसे ही कंपनीज को क्या फ़ायदा है? कंपनीज को वाइड मार्केट मिल रही है। कंपनीज अगर अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवा देंगे, उसको वाइड मार्केट मिलेगी। कैसे? जैसे अमेजोन पे अगर मैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा दूं, पहले मैं अपना प्रोडक्ट को सिर्फ अपने लोकल एरिया में बेच सकता था, लेकिन अब जब मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टेड है तो वो इंडिया के हर पार्ट में बिक रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने अपने शेयर्स को पहले लिस्ट नहीं करवाया था, तो वो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास थे मेरे शेयर्स, जो मेरे को जानते थे। लेकिन जब मैंने इन शेयर्स को लिस्ट करवा दिया, तो अब कोई भी पर्सन मेरे शेयर्स को परचेज कर सकता है और सेल करता है, मेरी वाइड मार्केट हो चुकी है। फिर है गुडविल क्रिएट करके देता है। अगर किसी के लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कहाँ पे लिस्टेड है, अगर उनकी सिक्योरिटी कहाँ लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वहाँ की एक अच्छी गुडविल हो जाती है, रेपुटेशन हो जाती है कि हाँ इस कंपनी के शेयर्स वहाँ पे लिस्टेड हैं, और लोगों के बीच में एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करके देती है। फिर फेयर प्राइजेस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, ये लिस्टेड सिक्योरिटी के फेयर प्राइजेस रहें, क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन उसको खरीदेगा, तो उनको प्राइस इतना रखना पड़ेगा कि जेन्युइन प्राइस हो, जो हर एक बंदे के अफोर्डेबल भी हो, और सेकेंडली इतना प्राइस हो जो कि हर एक पर्सन इसको इजीली एस्टिमेट भी कर पाए, क्या इतना प्राइस वर्थ है या फिर नहीं है। तो फेयर प्राइजेस रखने में हेल्प करती है। फिर बेटर रिस्पॉन्स फॉर द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए बेटर रिस्पॉन्स है कि कौन सी मार्केट है। अब स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्टेड होंगे शेयर्स, तो पता लगेगा कि इनके शेयर्स जो हैं ये पिछले साल इनकी वैल्यू कितनी थी, इस साल इनकी वैल्यू क्या है। तो बेटर रिस्पॉन्स आता है इन्वेस्टर से कि क्या इन्वेस्टर इनकी तरफ जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, ये इन्वेस्टर कितने इसको पसंद कर रहे हैं, ये कौन बता रहा है? स्टॉक एक्सचेंज बता रहा है। और लास्ट में क्या है? फैसिलिटी ऑफ क्विक सेटलमेंट ऑफ सेलिंग। तो इन्वेस्टर के कंपनी के पास ये भी फैसिलिटी कि वो अपनी सिक्योरिटी को जल्दी से जल्दी अगर बेचना चाहें, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जल्दी इजीली क्विक सेलिंग कर सकती है। तो ये सारे कंपनीज को बेनिफिट है अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने की, ठीक है बेटा। तो स्टॉक एक्सचेंज ये चीजें प्रोवाइड करवा रहा है किसको? कंपनी को, ठीक है। अब किसको लास्ट रह गया था? इकोनॉमी को। इकोनॉमी वाला है ही नहीं यहाँ पे, तो इकोनॉमी में क्या होगा? बी। चलो इकोनॉमी का नहीं लिखा हो यहाँ पे, तो आप लोग वैसे 2-3 पॉइंट आपके बुक में होंगे। तो इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट है बेटा? इकोनॉमी में क्या है? इकोनॉमी को बेटर क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवा रहा है स्टॉक मार्केट, कैपिटल फॉर्मेशन करके दे रहा है स्टॉक मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद में लिख लेना कि आपको क्या करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ, जो कंट्री की ग्रोथ है वो करवा के दे रहा है, डेवलपमेंट में हिस्सेदारी दे रहा है, क्या? फाइनेंशियल कैपिटल क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ऐसे बेनिफिट इकोनॉमी को है, इकोनॉमी अच्छी तरीके से चल सके, उसको ग्रोथ करना, उसकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, उसको कैपिटल फॉर्मेशन करके वो करवा के देना। तो इकोनॉमी को ओवरऑल ग्रोथ कौन करके दे रहा है? स्टॉक मार्केट करके दे रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आने के चांसेस है। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। एक तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन बता दो, या आएगा स्टॉक एक्सचेंज के सर्विसेज बता दो कि किस कौन कौन सी सर्विसेज है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो तुम लोगों को बनेगा यहाँ से, ठीक है। इसके साथ में मेरे को एक और क्वेश्चन तुम लोगों को करवाना था, जो बड़ा छोटा सा है, जो इसी के साथ में पढ़ने का मजा आएगा। दैट इज बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग। क्या मतलब है बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग? बस आज का लास्ट है। बस ये देखो, दो या तीन पॉइंट है, बस 2 या 3 पॉइंट है, बस मान लो ना 2 या 3 पॉइंट है यार। चलो, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मैं अपने शेयर्स या मैं अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कराता हूं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सोचो तुम लोगों ने कंपनी खोली है, एक अच्छी सी कंपनी खोली है, उस कंपनी में अब आप लोगों ने अपने कंपनी की जो शेयर्स हैं उसको लिस्ट करवा दिया, ठीक है, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दिया, तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि सर किस तरीके से याद रखें, तो वैसे ही सिंपल याद रखोगे। अगर तुम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को तुम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट इस पे लिस्ट करवा रहे हो, तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बस ये चेक करो। पहले तो
मार्केट प्लेस मिल जाएगी, प्रीमियर मार्केट प्लेस मिल जाएगी, मतलब बनी बनाई मार्केट तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग आते रहते हैं उस मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे बाकी कंपनीज के भी तो शेयर्स परचेज सेल होते हैं। अगर आप भी करवा दोगे तो तुम्हारा नाम भी उस लिस्ट में आ जाएगा। पहले तो मेरे को मार्केट मिलेगी, विजिबिलिटी मिल जाएगी, लोगों की नज़रों में मैं आना शुरू हो जाऊंगा, जबकि आना नहीं चाहिए, है ना, आना नहीं चाहिए। नज़रें बड़ी बुरी होती बेटा, नज़रें बहुत बुरी है, नज़र से बचा के। तो विजिबिलिटी हो जाएगी, आपकी कंपनी के शेयर्स क्या है दिखने शुरू हो जाएंगे, विजिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी आप लोगों को। जितनी ज़्यादा आजकल वही चीज़ है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा सिस्टम है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी विजिबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको एक वाइड मार्केट मिल जाएगी। फिर अनप्रेसिडेंट रीच, मतलब आप लोगों को जो पहले से पता नहीं है ऐसी रीच तुम लोगों को मिल जाएगी, मतलब सेम ही पॉइंट को घुमाया हुआ है उन्होंने। फिर वैल्यू एडिशन हो जाती है, मतलब गुडविल इंक्रीज हो जाती है तुम्हारी, ठीक है, मार्केट में वैल्यू एडिशन हो जाती है तुम्हारी शेयर्स की, ठीक है। फिर इंक्रीज कैपिटल, अगर कल को तुम्हें फर्दर पैसे रेज करने हैं और पैसा तुम्हें चाहिए लोगों से, तो तुम लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी अब अपने नए शेयर्स को इशू करके अपने ज़्यादा कैपिटल रेज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में प्राइस डिटेंशन, प्राइस कितना, डिमांड और सप्लाई, एक वर्ड बोल रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों मिलके आपस में क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमिन करते हैं कि कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है, ठीक है। तो प्राइस डिटेक्शन कहाँ से होगा, स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मैंने अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां पे डिमांड भी होगी, वहां पे मेरी सप्लाई भी होगी, तो डिमांड और सप्लाई मिलकर आपस में क्या कर देंगे, प्राइस को डिटरमिन करने में मेरी हेल्प करेंगे। लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थोड़ी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो मैं पैसा उठा रहा हूँ उस पैसे को उठाने के लिए मेरे को थोड़ा सा पैसा खर्चना भी पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए थोड़ी कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ती है ना। तो वही इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। अगर तुम्हारे शेयर्स या तुम अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा देते हो कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके बाद में जो कैपिटल रेज करोगे उसके लिए तुम्हारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बाकी की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम आती है, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल हो जाती है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक बार तुम लोगों ने वहाँ पे लिस्ट करवा दिया ना अपने आप को, तो वहाँ पे तुम्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी में कौन कौन मेंबर है, किसके पास कितने शेयर्स हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट के ऊपर भी क्या कर देता है, अपलोड कर देता है। तो उससे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन जो है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी तक ईजिली पहुँच जाती है। फिर ट्रेड स्टैटिस्टिक्स फॉर लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी वहां पे लिस्ट होगी उनके स्टैटिस्टिकल डाटा, ट्रेड स्टैटिस्टिकल डाटा वहां पे अवेलेबल होगा, पाई चार्ट्स, ठीक है, पाई चार्ट्स हो गया, ग्रोथ चार्ट्स हो गया, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे करके वो चार्ट्स बने होते हैं, तो वो सारी वो चार्ट्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है आपको। और लास्ट में क्या है, अदर बेनिफिट, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं कि कंपनी की जो मार्केट में रेपुटेशन वो बढ़ जाती है, फिर मार्केट में कंपनी का नाम हो जाता है, फर्दर कैपिटल रेज करने में हेल्प हो जाती है। तो ऐसे बड़े सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करवाता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के बेनिफिशियल हैं कि अगर तुम लोग अपने सिक्योरिटीज़ को वहाँ पे लिस्ट करवाओगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। डन, सिंपल सा पॉइंट था ये, इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि पहले तुम्हें ये पता लग जाए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ पे लिस्टिंग करवानी है, फिर लिस्टिंग करवाने के क्या फ़ायदे हैं, वो ये फ़ायदे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टाइप ऑफ लिस्टिंग, एक आईपीओ होता है, इनिशियल लिस्टिंग होता है, फिर लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू, जो भी पब्लिक इशू हो जाता है उसके बाद में जो भी लिस्ट करवाना है, फिर राइट इशू होता है उसकी लिस्टिंग होती है, फिर बोनस इशू होता है उसकी लिस्टिंग होती है। आईपीओ की लिस्टिंग होती है जब कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है, उसको बोलते हैं आईपीओ, पब्लिक को इशू करती है, उसकी लिस्टिंग करवाने के उन शेयर्स की लिस्टिंग होती है जिनके पास में स्टॉक एक्सचेंज पर। फिर फर्दर जितनी बार उसके बाद में पहली बार मैंने पैसा रेस करा पब्लिक से, उसको आईपीओ बोलते हैं। जब मैं बार बार इशू करूंगा, सेकंड टाइम इशू करूंगा, थर्ड टाइम इशू करूंगा, फोर्थ टाइम इशू करूंगा, फिफ्थ टाइम इशू करूंगा, किसको, पब्लिक को, उसको बोलते हैं एफपीओ। वो सारे के सारे क्या हैं, एफपीओ हैं। तो पहली बार जब होता है, जब पहली बार आंखें लड़ती हैं उसको आईपीओ बोलते हैं, और जब लड़ती रहती है उसको बार क्या बोलते हैं, उसको एफपीओ बोलते हैं। बस वैसे ही है कि जैसे पहली बार तुम लोग कोई काम करोगे, पहली बार अपने शेयर्स को लिस्ट करवाओगे, दैट इज आईपीओ, और उसके बाद में जब करवाते रहोगे उसके बाद में क्या है, एफपीओ होता है। फिर राइट इशू का मतलब क्या होता है, राइट इशू का मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिनके पास ऑलरेडी मेरे शेयर्स हैं, जब मैं उनको शेयर्स देता हूँ, ठीक है, पहले उनसे प्रेफरेंस लेता हूँ कि आप लोग पहले अपने शेयर्स खरीद दो, ठीक है, तो उनके शेयर्स को भी लिस्ट करवाने के लिए जब जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, राइट इशू की लिस्टिंग होना। और बोनस इशू मतलब कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर
किसी को शेयर देता हूँ। ऐसा भी होता है सर, बिल्कुल होता है। अगर आपने पहले के किसी कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं और वो कंपनी खुश होकर जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो उस केस में बोनस इशू कर देती है कि जिसके पास मेरा ऑलरेडी पहले के शेयर्स हैं उनको एक एक शेयर फ्री में दे दिया। तो उन शेयर्स को भी लिस्ट करवाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, मतलब जितने भी शेयर तुम लोग लिस्ट करवाओगे उसके बाद में आप लोगों को उसको जितने भी शेयर इशू करके उसको बाद में क्या करवाना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा। चाहे वो पब्लिक को दे रहे हो आईपीओ और एफपीओ में, चाहे तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो क्या कहते हैं राइट इशू में, या फिर तुम लोग फ्री में दे रहे हो किसमें, बोनस इशू में, उन सभी को क्या करवाना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे दो टॉपिक्स थे, सेकेंडरी और बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग, जो खत्म किया हम लोगों ने। अब थोड़ा सा जो रह गया नेक्स्ट सेक्शन में उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग सारा का सारा पढ़ते रहो जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज चल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं सारा कंटेंट कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है तो मैं वो टॉपिक कवर करवा रहा हूँ जो एग्जाम में तुम्हें आएंगे और जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितना करवाया उतना करो, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आगे की क्लासेस आती रहेंगी वैसे वैसे आप लोग उसको फॉलो करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।